ओके, तो देखो अभी मैंने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में फिनिश किया है। अब मैं उसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन जो है बोर्ड लेवल से लेके आईआईटी एडवांस लेवल तक जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे दो सिंपल क्वेश्चंस लेने का, एक जो काफ़ी आपको आसान लगेगा और एक थोड़ा सा आपको, वो भी आसान होगा लेकिन थोड़ा सा एक लेवल का लगेगा, एक हार्ट अलग लेवल का आपको दिखेगा, राइट। ओके, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान देखिए, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इन सभी कॉर्नर्स पे हमने प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज लगा रखा है। सभी का साइड ए है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मान लिया जाए ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी है, ये कॉर्नर सी है। क्लियर कहानी? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कि चार्ज सी, यानी कि जो भी चार्ज सी पे है उस पे चार्ज ए एंड बी के कारण जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज जो डायरेक्शन होगा वो फाइंड करो। तो मैं लिखता हूं, फाइंड द फोर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड as well as direction of force right on charge माइनस क्यू, यानी कि माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताएं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं मेरे ख्याल से। इन दोनों में क्या होगा सर? इन दोनों में आप बताओगे सर मोहब्बत होगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा। इन दोनों में भी अट्रैक्शन होगा और ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हो। नो डाउट ये मेथड इस जगह आपको आसान जरूर लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को क्वेश्चंस को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूं तो टफ लगने लगेगा। तो जस्ट मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूं, ये है, मैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बेसिस पे इसको सोल्व कर रहा हूं। पहले बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे सोल्व कर रहा हूं। तो इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको सर मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं। कोई दिक्कत? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। अब बात है इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना आना चाहिए। तो ये साइड कितनी है? ए है और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये अगर आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos 60 और ये हो जाएगा a sin 60, यानी कि इसका कंपोनेंट हो जाएगा x कंपोनेंट a cos 60, इट मीन्स a/2 और ये हो जाएगा a sin 60, इट मीन्स √3a/2 होल √3a/2। अब हमारे पास ये कंपोनेंट्स हो गए। चलिए, तो यहां पे आप किसी को R1, किसी को R2, किसी को R3 आप बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या RA, RB, RC। तो वही मैं कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा सर, एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आएगी। ये मेरी प्रॉमिस है, बट देखने की प्रॉमिस आप अगर लेते हैं तो क्या लिखूंगा? RA मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज एट A। तो इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है सर, तो हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप, यानी कि इसकी ये लिख लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। RB सर अगर लिखता हूं, यहां देखें तो B पॉइंट x एक्सिस पे है, तो हो जाएगा ai कैप प्लस 0j कैप, यानी कि ai कैप। सर पोजीशन वेक्टर लिखना अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझिएगा सर, y है और ये x है, यहां पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा RP वो होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो सिमिलरली हमने किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 0,0 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 0i कैप 0j कैप। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर 1,0 है, इसका हो जाएगा ai कैप प्लस 0j कैप, यानी कि ai कैप। अब इस पॉइंट पे आते हैं सर C पे, तो RC पे अगर मैं आता हूं तो क्या कोऑर्डिनेट है a/2, तो सर ये हो जाएगा a/2 i कैप और ये हो जाएगा सर प्लस
√3a/2 z कैप। क्लियर सर? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। अब एक बार क्या करेंगे अपन, C पे A ने जो फोर्स लगा वो फाइंड कर लेंगे और फिर C पे B ने जो फोर्स लगा वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके। और एक नोट यहां ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो चार्ज का जो साइन है वो भी कंसीडर करना है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ, सर आपको भी देखना पड़ेगा, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ Coulomb's law, sign of charge must be consider। जो साइन होगा चार्ज का वो आपको कंसीडर करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब इधर मैं इरेज करके एक एक करके सोल्व करता जाता हूं, आप देखते जाइए सर। ठीक है, अब यहां देखिए मैं बात करता हूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, या कैपिटल ए लिख लीजिए, कैपिटल सी लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा सर? तो C इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ C, ओके, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A, यही तो होता है, करेक्ट। अब C को क्या लिखूंगा सर? K Q1 कितना है? Q है। Q2 कितना है सर? सॉरी Q, ये हो जाएगा हमारे लिए माइनस Q डिवाइडेड सर R स्क्वायर, डिवाइडेड क्या हो जाएगा सर? R स्क्वायर। तो देखिए ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो R स्क्वायर, सॉरी R का होल क्यूब, बेसिकली ये क्या, R का होल क्यूब, ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A क्यूब। अगर आपको नहीं फाइंड करना है तो आ जाइए फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा RC कम वेक्टर माइनस RA वेक्टर का होल क्यूब इंटू RC वेक्टर माइनस RA। अब RC A है और RA फाइंड करो, तो ये एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि RA तो 0 आ रहा है, तो एज इट इज हो जाएगा A/2I कैप प्लस √3a/2 z कैप। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ूं, ओके, मैं एक काम करता हूं, इसका कोऑर्डिनेट तो लिख चुका हूं, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि उसमें हमें B की जरूरत पड़ेगी, तो इसी को मैं थोड़ा प्रोसीड करता हूं। देखिए, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A हो जाएगा -KQ² बाई, और ये वाला जो आप रखोगे ना तो ये भी तो C होगा, ये भी क्या होगा? C होगा। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ A/2I कैप प्लस √3/2 J कैप। मैंने पहले बताया कि इसका जो सोल्व करोगे मैग्नीट्यूड वो A के इक्वल आएगा। कैसे? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना मैं बता देता हूं, पहले ये लिख लेता हूं, A/2I कैप प्लस √3a/2 J कैप। हाँ मेरे दोस्त, इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करोगे, मैं पहले बता रखा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड आएगा A और उसका होल क्यूब हो जाएगा, बट आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए मैं इस प्रोसेस को लेंदी बना रहा हूं। ये हो जाएगा √A² इसका मतलब होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर और उसका सर होल क्यूब इंटू A/2I कैप प्लस √3a/2 J कैप। ये हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा CA इज इक्वल टू सर देखिए -KQ², इसको सोल्व करो, A²/4 और ये हो जाएगा 3a²/4। सो 3a²/4 प्लस a²/4 ये हो जाएगा 4a²/4, तो ये हो जाएगा A का होल क्यूब इंटू सर A/2I कैप प्लस √3a/2 J कैप। तो ये हमारे लिए फोर्स ऑन C ड्यू टू A आ गया। यस, आप जिस नॉर्मल मेथड से करते हैं उससे ये लेंदी मेथड है। तो कूलम्ब्स लॉ हम बेसिकली वेक्टर फॉर्म हर जगह नहीं लगाते हैं, हम 3D क्वेश्चंस हो, जैसे अगर क्यूब के किसी चार्ज पे फोर्स फाइंड करना हो या किसी पिरामिड पे फाइंड करना हो या 3D क्वेश्चंस हो, वहाँ पे हम जनरली यूज करते हैं। बट मुझे एप्लीकेशन बताना था तो मैंने एक सिंपल सा चूज किया ताकि कम टाइम में मैं आपको एक बेहतरीन इनपुट दे सकूं, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं उसी चार्ज पे फोर्स ड्यू टू B। इसको मैं इरेज कर देता हूं।
तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सर, फोर्स ऑन सी, देखिएगा आप, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो इसको लिखूंगा सर सी टाइम्स अगेन आर सी माइनस, क्योंकि सी पे निकालना है किसके कारण, बी के कारण। ठीक है सर। सी की बात अगर करता हूं तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ सर। ये हो जाएगा सर के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू, क्योंकि क्यू हो जाएगा और माइनस क्यू, डिवाइडेड सर अगेन अगर उस ट्रेंगल को आप बनाएंगे तो ये डिस्टेंस अगेन सर ए आएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं मोड ऑफ ए का होल क्यूब। अब आरसी, आरसी कितना है सर, यहां देखें ए बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री ए बाई टू जे कैप, उसमें से आप ए आई कैप को घटाइए, तो ए बाई टू माइनस ए करेंगे तो 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा सर माइनस ए बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री ए बाई टू जे कैप हो जाएगा सर। तो ये हमारे लिए सेकेंड फोर्स आ गया। बट चार्ज सी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ए के कारण और एक बी के कारण, तो नेट फोर्स के लिए मैं दोनों को सर ऐड कर दूंगा। नेट फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, दोनों को मैं सर ऐड कर दूंगा। सो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा सर फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब यहां से आप रख दीजिए सर, ये हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब ए बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री ए बाई टू जे कैप सर, प्लस सॉरी अगेन माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब माइनस ए बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री ए बाई टू जे कैप। ठीक है सर, ओके। सो फाइन, ये चेक कीजिए फटाफट। मैं दोनों जगह से सर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा सर ए बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री ए बाई टू जे कैप, और ये माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, तो अब ये हो जाएगा माइनस ए बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री ए बाई टू जे कैप। तो ये छम छम छमाछम हो जाएगा सर, तो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब, और ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स, सो 2 इंटू रूट थ्री ए बाई टू जे कैप, सर ये गेट कैंसिल, ए गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा सर माइनस रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जे कैप। सर यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जे कैप, यानी कि चार्ज सी पे ये जो ट्रेंगल आप बना रहे हो, इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग ये आपका x था, ये आपका y था, लेकिन जो फोर्स आ रहा है वो माइनस ए में आ रहा है, यानी चार्ज सी पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी भी मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चंस को अगर आप सिंपल मेथड से करते तो आपका ज़्यादा टाइम सेव हो जाता एज कंपेयर टू कूलम्ब्स लॉ। बट इसी में अगर मैं आपसे पूछूं, यहां देखिए ये हमारे पास क्यूब है सपोज दैट, और इस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे हमने चार्ज लगा रखे हैं, सभी कॉर्नर्स पे सर, राइट, सभी कॉर्नर्स पे हमने चार्ज लगा रखे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सभी चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स आएगा वो फाइंड करो, तो बिलीव कीजिए आप अपने ऑर्डिनरी मेथड से अगर इसको सोल्व करेंगे तो आप एक बार नहीं 5 बार मिस्टेक करने की कोशिश करेंगे। तो इस मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए यहां पे आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लगाना ही बेहतरीन होगा। ठीक है सर, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ मिलूंगा। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। जय हिंद सर।